एक वैद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। और वैद्युत धारा किस लिखते? आई से लिखते। आई का मान कितना दे रहा है? 10 एम्पियर दे रहा है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। तो समय का मान कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन, इसका मान हमें ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम है। यानी स्मॉल ई का मान हमको दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम का ऋण आवेश होता है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, है ना। तो पदार्थ क्या आवेशित हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उतना ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक पर धनावेश आएगा, एक पर ऋण आवेश आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो सूत्र होता है Q बराबर N इंटू ई। ठीक। फिर आप लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाहन की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या? आई टी हो जाएगा। तो Q बराबर आई इंटू टी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। या फिर Q बराबर आई टी हो तो यहां पे रख देंगे, या Q बराबर एन हो तो यहां पे रख देंगे। कितना हो जाएगा? इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। तो Q का मान एन यहां पे रख दो तो एन ई बराबर हो जाएगा आई टी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को उपयोग कर लिया। ठीक। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, और ये ई बटे में चले जाएगा। आप इस सूत्र का उपयोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या Q बराबर एन ई है तो एन बराबर Q अपॉन ई हो जाएगा और Q को मान रख दो आई टी। ठीक, जैसी आपकी इच्छा। Q बराबर क्या होता है? एन ई। अभी तो एन बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई, और Q को मान रख दिया आई टी अपॉन ई। तो ये निकल आएगा, इस तरह निकल आएंगे। ठीक है। मान रख देते यहां पर। तो आई का मान कितना दिया है? 10 एम्पियर दिया है। टी का मान कितना है? 1 सेकेंड है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो 10 की घात -19 इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। और यहां दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 100/16 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा। ठीक। 100 में 16 का भाग करेंगे, 16 छक्का 96, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा देंगे तो 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, तो 6.25 गुणे 10 की घात 19, है ना। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।